कासुमा। स्वीटी अपने पति मोहन के पास जाती है और उससे कहती है, आप तो बस यहीं पर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रह जाओगे और वहां आपकी माँ पैसे दाबे जा रही है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी माँ तुम्हारी भी कुछ लगती है, तो जो भी बोल रही हो ना थोड़ा सोच समझ कर बोलो। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। हाँ हाँ, आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना। अरे अपनी के रंग ढंग तो देख लो। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद उन्हें पेंशन मिलती है, जिसके बारे में उन्होंने आपको नहीं बताया ना? क्या माँ को पेंशन मिलती है? लेकिन माँ ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तभी तो इतना समझाती हूँ मैं। अब सुनो, माँ जी को गांव से यहाँ ले आओ। उन्हें क्या ज़रूरत है पेंशन की? कम से कम उनकी पेंशन हमारे काम तो आ ही जाएगी। माँ को बस पेंशन के लिए हम अपने पास बुला रहे हैं, ये बात तो उन्हें भी समझ में आ जाएगी ना, और तब तो वो मना भी कर सकती है। तुम ना बस उल्टा ही सोचो। अरे ये सब छोड़ो और तुम माँ जी को ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। मोहन अपनी बीवी की बात मानकर अपनी माँ रमा को गांव से लेकर आता है। जैसे ही रमा घर आती है, स्वीटी अपनी सास की सेवा में लग जाती है। कई दिन अच्छे निकलते हैं, पर अब जब रमा को पेंशन के पैसे मिलते हैं और वो अपने अलमारी में रखी रही होती है कि तभी उसकी बहू आती है और कहती है, माँ जी, ये तो शायद पिताजी के पेंशन के पैसे हैं ना? हाँ बहू, ये तेरे ससुर जी की पेंशन के पैसे ही है। वो तो चले गए, बस उनकी पेंशन आती रहती है। माँ जी, वैसे आपको पैसों की क्या ज़रूरत है? अब आप यहाँ आई हो तो घर का खर्चा भी बढ़ गया है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो पेंशन के पैसे मुझे दे दो। अब वो बहू। माँ जी, आपको अगर पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो ये सोच कर ही मांगे कि आप मेरी सास हो और हम तो एक ही हैं। लेकिन अभी आपको नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। तू सही तो कह रही है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पैसों की। एक काम करिए, पैसे तू ही रख ले। देखिए माँ जी, आपको अगर कोई परेशानी है तो रहने दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अरे बहू, क्यों इतना सोच रही है? अरे अब से तू ही पेंशन के पैसे लिया कर, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी ही चाहिए होती है। ले रख ले पैसे। इतना बोलकर रमा स्वीटी को पैसे दे देती है और उसके बाद जब कभी भी रमा को पेंशन मिलती तो वो सारे पैसे स्वीटी अपने पास रख लेती। कुछ दिनों बाद स्वीटी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, खाना बना दो, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे बहू, तेरे होते हुए मैं खाना बनाऊं? मतलब मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर में अगर बहू है फिर भी सास खाना बनाए, ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये सब तो कहने वाली बात है माँ जी। अब खाना सास और बहू दोनों खाते हैं तो खाना बनाने में कैसी शर्म। हाँ भी ना माँ जी। चलिए जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे थोड़ा सामान लेना है, मैं आती हूँ अभी। स्वीटी खाना बनाने की जिम्मेदारी अपनी सास को देकर शॉपिंग के लिए चली जाती है। सुबह की गई हुई स्वीटी शाम को आती है। घर आते ही वो सोफे पर थक कर बैठ जाती है और अपनी सास को आवाज़ लगाकर बुलाती है, माँ जी, ज़रा एक गिलास पानी तो ले आना, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है मेरा। स्वीटी की आवाज़ सुनकर रमा पानी का ग्लास लाती है और सामने रखे इतने सारे कपड़े दिखाकर रमा स्वीटी से कहती है, बहू, उस दिन तो मुझे बोल रही थी ना घर में पैसों की दिक्कत है। अब तू अगर इतने सारे पैसे कपड़ों पर खर्च करेगी तो दिक्कत कैसे ख़त्म होगी? थोड़ा घर के बारे में सोच। माँ जी, आप इतनी चिक चिक ना करो, और जब पैसे हैं तो उन्हें कपड़ों पर खर्च करना भी चाहिए। बहू, तो शायद भूल रही है कि ये पैसे मेरे मरे हुए पति की पेंशन के हैं। तू इसको ऐसे फिजूल में खर्च मत कर। माँ जी, हमने तो आपको नहीं बोला कि आप यहाँ पर हमारा खर्चा बढ़ाने आई हो। अरे अब अगर आप घर में रह रही हो और कुछ पैसे दे दिए तो क्या हर्ज है। रमा को अपनी बहू की सच्चाई का पता लग रहा था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। समय यूं ही बीतता है। ऐसे ही एक दिन रमा का चश्मा टूट जाता है तो रमा अपनी बहू के पास अपना टूटा चश्मा लेकर जाती है और कहती है, बहू, ये मेरा चश्मा टूट गया है, ज़रा चश्मा बनवा दियो। बिना चश्मे के दिक्कत होती है देखने में। माँ जी, आपको देखना ही क्या है, और वैसे भी मोहन जी का काम अच्छे से नहीं चल रहा, इसलिए घर में काफ़ी ज़्यादा तंगी आ रही है। जब होंगे पैसे तो ठीक करवा दूंगी। अरे बहू, पेंशन के पैसे तो होंगे ही ना, उन्हीं पैसों से चश्मा ठीक करवा दे।
हे भगवान, माँ जी आपकी पेंशन के पैसे मिलते ही कितने हैं? अरे 4 पैसे मिलते हैं। और आपकी बातें तो ऐसी है जैसे पेंशन ना हुआ खजाना हो गया। आपकी दवाई में भी तो पैसे लगते हैं कि नहीं माँ जी? बहू, मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि तू बस पैसों का ही रोना रोती रहती है। अरे इतनी तंगी है तो खर्चे कम कर देना। और एक काम कर, अब से मुझे मेरे पेंशन के पैसे दे दिया कर, मैं खुद ही रखूँगी। इतने में वहाँ मोहन आ जाता है और अपनी माँ की बातें सुनकर कहता है, माँ क्या हुआ? आपको अपनी बहू पर भरोसा नहीं क्या? अरे स्वीटी कितने अच्छे से जिम्मेदारी संभाल रही है। नहीं, वो बात नहीं है बेटा, लेकिन अरे माँ कोई बात नहीं, स्वीटी को नहीं देनी आपको पेंशन तो कोई ना, अब से मैं ही आपकी पेंशन रखूँगा, ठीक है? अब तो आपको कोई परेशानी नहीं है। मोहन वहाँ आकर सारी बात अपने हित में कर लेता है और रमा कुछ बोल भी नहीं पाती। रमा को अब हर चीज़ में टोका जाने लगा। ऐसे ही एक दिन रमा ने काफ़ी अच्छी साड़ी पहनी होती है। ये देखकर स्वीटी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये इतनी अच्छी साड़ी आपके पास कहाँ से आ गई? ये तो मेरे पास काफ़ी समय से थी, अब तक रखी हुई थी, तो सोचा क्यों ना आज मैं पहन ही लूँ। ये साड़ी तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर है माँ जी। हाँ, ये तेरे ससुर जी खास मेरे लिए बनारस से लाए थे। अरे काफ़ी ज़्यादा महंगी है ये साड़ी। वो तो दिख ही रहा है। एक काम करो माँ जी, आप ये साड़ी मुझे दे दो। अब आपकी तो उम्र हो गई है, ऊपर से आप विधवा भी हो गई हो। अब आपको क्या ज़रूरत है ऐसी साड़ियों की? अरे लेकिन बहू, ये साड़ी मैंने पहन रखी है, मैं ऐसे कैसे तुझे दे दूँ? तो इस पे कौन सी बड़ी बात है? माँ जी जाओ अपने कमरे में, साड़ी बदल लो और बदल के अपनी फटी पुरानी साड़ी पहन लो। आपके लिए वही सही है। स्वीटी अपनी सास से वो साड़ी निकलवा लेती है और खुद पहन लेती है। रमा को बस घर में उसकी पेंशन की वजह से रखा हुआ था। कुछ दिनों बाद रमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बुखार से तप रही होती है, लेकिन स्वीटी अपनी सास की बात नहीं मानती और उससे घर का काम करवाती है। रमा झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी बेटी मधु घर आती है और ये सब देखकर मधु अपनी भाभी को बुलाकर कहती है, मुझे शक तो पहले से ही था कि आप लोगों ने माँ को यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनकी पेंशन के लिए बुलाया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आई तो अपनी आंखों से ये सच देख भी लिया। तो क्या हुआ? तुम अब दूसरे घर की बहू हो, इसलिए हमारे घर के मामले में तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात, मैं आपके घर में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी माँ के घर में खड़ी होकर अपनी माँ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये घर आपका नहीं बल्कि आज भी मेरी माँ के नाम का है और मैं अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव होता हुआ कभी नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। इस तरह मधु अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है। साथ ही अब उसके पति की पेंशन भी सिर्फ और सिर्फ उसे ही मिलती है।